हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, सबसे पहले तो जी ज़लज़ला आया और आई होप कि सब लोग सेफ़ रहे। सब चीज़ें जो है वो अल्लाह पाक के करम से को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और जितने भी हमारे जानने वाले और सारे व्हाट्सएप मेंबर्स और ग्रुप मेंबर्स एवरीबडी सेफ़। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और आगे से जो है वो आपको अपने जो है वो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ रखे, और आपको जानी और माली नुकसान दोनों से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले बता सुनो जी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। एवरीबडी कैन बी द पार्ट ऑफ इट। और सिर्फ करना क्या, आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे आके ट्रेड करनी पड़ेगी। और ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स के ऊपर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप हमारा जो है वो IB नंबर चेंज कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ख़ासकर UK और यूरोप और इटली के जो इधर के जो लोग हैं, और पर्टिकुलरली बहरीन वगैरह के और कतर की साइड के लोग हैं, जहाँ पर थोड़े से ज़रा मसले मसाइल हैं, तो उनके लिए GTC ब्रोकर मौजूद है। आप GTC ब्रोकर के ऊपर जो है रेगुलेटेड ब्रोकर है, पर्टिकुलरली UK के जो लोग हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि वहाँ पर लेवरेज नहीं देते। तो GTC का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि आपको 1:2000 की लेवरेज UK में भी प्रोवाइड करता है। तो आप उसके सिलसिले में मेरे से रब्ता कर सकते हैं और उधर आप अकाउंट खोल के उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स अ होल कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, और उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त और फ्रूटफुल कम्युनिटी है, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ इट। तो वहाँ पर लर्निंग की जा सकती है। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, आज क्या रहा, मैंने कल वीडियो में कहा था कि जी 66 का एरिया है, वहाँ से कोई हल्की फुल्की बाहर निकल सकती है, निकली भी, लेकिन कोई सच कोई कन्विंसिंग नहीं थी। तो उसके बाद एरिया जो था, जो सपोर्ट थी, वो 47 से 51 से लेके 48 की थी, और वो भी टूट गई, वो भी सपोर्ट टूट गई। ऑल्दो कि अभी मार्केट इस टाइम पे तकरीबन 1940 के ऊपर क्लोज़ हुआ है। कोई जिन्होंने अगर कोई ट्रेड्स वगैरह ली भी हुई हैं तो उनके लिए बहरहाल कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वैसे ही बहुत एक इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन ये कि नैस्डैक का मैंने आपको बताया था कि जी बाय की तरफ जा सकता है, बाय की तरफ किया है, लेकिन अब आगे उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखते हैं। लेकिन ऑल्दो कि हमने खैर उसमें सेलिंग में भी प्रॉफिट निकाला है वहाँ से। दूसरा जो सबसे अच्छी ट्रेड हमारी रही वो थी ऑयल की। ऑयल का जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि जी ऑयल 68.5 का एरिया वहाँ तक टच हो सकता है, तो हम लोग बाय में बैठे हुए थे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हुआ ये है कि रशिया की तरफ से न्यूज़ आ गई है रिगार्डिंग द ऑयल सप्लाई कट्स की। अब ये जो न्यूज़ आई है ना, इसने थोड़ा सा ऑयल को फर्दर पंप अप कर दिया, लेकिन क्या ये पंप अप कन्विंसिंग है, कितना को ये पंप रह सकता है, चीज़ें हैं, सप्लाईज़ हैं, डिमांड्स हैं, हर चीज़ है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कल का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है। अच्छा, GBP का मैंने आपको कहा था कि सेलिंग निकलेगी, सेलिंग निकली, वहीं से निकली जहां से बताया गया था, और लेकिन उसके बावजूद भी अगेन GBP बाउंस बैक। तो एक्सएनजी ने बहुत अच्छा जो है वो जो सपोर्ट थी वहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट दिया, एक्सएनजी पे प्रॉफिट बनाया हम लोगों ने। ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा लोग उसको फेवर्ड नहीं करते, लेकिन ये कि आजकल के लिहाज से मेरा एक फेवरेट जो है वो एक्सएनजी है। स्लो चलता है, सारा कुछ है, लेकिन इवेंचुअली वहाँ पर ये होता है कि जिस जोन में फंसा हुआ है वहाँ पर ट्रेड आपकी फंसती नहीं, अगर आपको होल्ड भी करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होती आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो दैट इज़ वाई आई एम प्रेफरिंग एक्सएनजी, और मैं उस पर रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कि अगर 4 आवर दो प्रॉपर बुलिश कैंडल्स क्लोज हुई हैं और एक तरह की ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो गई, जिसकी वजह से एक्सएनजी का जो है वो ऊपर की तरफ जाने का चांस, जो कि ऊपर का लेवल 2.78 तक हो सकता है, वहाँ तक जाने का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल भी अप हुआ है, तो एनर्जी एज अ होल जो है वो उसने अपवर्ड मूवमेंट लिया। तो आगे बात कर लेते हैं जी। दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। FOMC, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, ये सारे कुछ हैं। दूसरा जो ब्रिटेन है वहाँ का जो है वो कोर इन्फ्लेशन नंबर वो भी आना है, तो क्या इम्पेक्ट दे सकता है मार्केट के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल का यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस अगर होता है नीचे कोई 68.23 तक,
तो इट कैन बी टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड बाइंग एरिया एज वेल। लेकिन अगर आप 4 आवर के ऊपर देखते हैं तो डबल टॉप की जो है सिचुएशन है, ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा कोई गैप के साथ नहीं है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ रिजेक्शन एरिया, जो कि यहाँ से मार्केट जब लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि जिस बुल फ्लैग का मैंने जिक्र किया था, तो वो जो बुल फ्लैग जो टूटा था वो एग्जैक्टली इसी प्राइस से टूटा था जहाँ पर आज क्लोजिंग हुई है, दैट इज़ 69.5। तो अभी भी सिचुएशन जो है वो यही है कि वो बुल फ्लैग के नीचे है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा से अच्छा खासा रिट्रेस हो सकती है, लेकिन इट कैन गिव यू अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन। इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन। जिन लोगों ने 2 दिन मेरे कहने के ऊपर जो लेवल्स थे वहाँ से बाय किया हुआ था ऑयल, तो वो आज उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। तो ये होगी बात। अच्छा, नैस्डैक को देख लेते हैं। नैस्डैक का जो हाई रेजिस्टेंस एरिया, ऑल्दो कि अगर आप इसको डेली के ऊपर देखते हैं तो डेली के ऊपर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन इज़ देयर फॉर द नैस्डैक, लेकिन नैस्डैक का जो हाई रेजिस्टेंस एरिया इस टाइम पे वो 12,850 है। यहाँ पर आपको लाजमी सेलिंग एंट्री लेनी है, लाजमी लेनी है। ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एफओएमसी स्पीच भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ऊपर को विक जाता है नीचे को जाता है, भाई विक शिक जो मर्जी है जाता रहेगा, सारा कुछ होता रहेगा। आप मुझे बताएं, इकोनॉमी के हालात ख़राब है, सारा कुछ है, एंड नैस्डैक जो है वो लोगों को बाय में फंसा रहा है, दुनिया को फंसा रहा है। आप बाय में मत फंसिएगा। मैं बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूँ, जो सेल में बैठे हुए हैं ना नैस्डैक की, उनकी सेलिंग निकलने के देर हाई चांसेस। और ये थर्ड टाइम अगर आप इंट्राडे के ऊपर देखते हैं तो थर्ड टाइम यहाँ पर आया है, मार्केट आ रही है 850 के ऊपर आने वाली है। ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि 12,750 से लेके 12,850 एक हाई रेजिस्टेंस एरिया। ऑल्दो कि इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस मौजूद है 13,050 की, जो कि मतलब अगर वहाँ पर मुझे मिल जाएगा तो मैं तो लाजमी इसको किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये कि मैं बहरहाल यहाँ से एंट्री अपनी डाल दूंगा, और नीचे जो है वो टीपी जो है वो 450, 200 और इवन के जो है वो 11,700 तक भी आप देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल कंडीशंस। और थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन ये है कि अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाने की पोजीशन में नैस्डैक पूरी तरह से मौजूद है। एसएल रखना चाहें एसएल रख के एंट्रीज लीजिए। एक 850 और 700 750 के दरमियान में एक जो है वो रख लीजिए। बेशक ठीक है, बड़ा अगर हमें थोड़ा सा 100-150 पिप्स का भी जब एसएल रखना पड़ता है, तो आप ये देख लीजिए कि हम जो इसका TP1 भी है वो भी कम से कम 250 से 300 पिप्स का रख रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी फ्रूटफुल ट्रेड। ठीक हो गया जी। दूसरी बात जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस की है। 25 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट, इट इज़ डन एंड डस्टेड। ठीक हो गया। असल चीज़ यही है कि अब मार्केट जो है वो गोल्ड मेरे हिसाब से 25, 28, ये अगर यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप लाजमी बाय कीजिएगा। बेसिकली हो सकता है कि साइडवेज मूवमेंट रहे पूरा दिन, तो आपको स्कैल्पिंग बाइंग की तरफ स्कैल्पिंग करनी है, आपको बाइंग की तरफ स्कैल्पिंग करनी है लाजमी। देखें, आपके जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं वो थोड़ा सा उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट नीचे को आई है। क्योंकि हुआ क्या था कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, तो उसके बाद वो अपनी सपोर्ट पे आ गए थे। वो थोड़ा सा आज उन्होंने पुल बैक दिया है, लेकिन और गोल्ड ने जितना को ओवरबॉट कंडीशंस थी, RSI को रीसेटल करना ही था। इट हैज़ टू बी रीसेटल्ड। तो अब होगा क्या? अच्छा, थोड़ा सा ये ज़रूर हो सकता है कि अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड हो। अभी इस फिनोमिना को आप समझ लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन होता है जब आए तो उससे पहले ही मार्केट रिस्पॉन्ड कर चुकी हो। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन तकरीबन नोन है, एंड दैट इज़ 25 बेस पॉइंट। बहुत ज़्यादा पावल साहब कहेंगे जी हम खाएंगे पिएंगे छोड़ देंगे, हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये है वो है फलां है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी जगह से जो लोग बाइंग में वो बाइंग अपनी होल्ड कीजिए, और जो लोग जो है वो नीचे से सेलिंग का यहाँ पर जोन नहीं है। सेलिंग बेसिकली रिट्रेसमेंट थी। मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि रिवर्सल में और रिट्रेसमेंट में आप फ़र्क समझिए। इट वाज अ रिट्रेसमेंट, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड RSIs हुई थी, सारा कुछ होता है। थोड़ा बहुत ये ज़रूर होता है कि नीचे को विक जा सकता है,
लेकिन इट विल कम अप, इट विल कम अप एंड इट इज़ बाउंड टू कम गो अप। ये मैं आपको बात बताता चलूँ। और एटलीस्ट कहाँ तक जाना चाहिए, 2000 तो एक दफ़ा क्रॉस करना ही चाहिए लाजमी। कल नहीं करेगा तो परसों कर देगा, लेकिन ये कि बहरहाल कल के कल में ही इसको अच्छा खासा रिवर्सल जो है वो देना पड़ेगा, देने की कंडीशन में है, देने की पोजीशन में है आज, क्योंकि बेसिकली लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है, अच्छी प्रॉफिट टेकिंग थी। मोस्ट एक्सपेक्टेड यही था कि लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो बुक करते रहें। लेकिन ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि देयर आर स्टिल द हाई चांसेस कि हम जो है 2100 की तरफ, दरमियान में हर्डल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन अभी 2000 की तरफ हम दोबारा मूव करें और कल नहीं तो परसों हम $2000 से ऊपर क्लोजिंग देख सकेंगे। ऑल्दो के जो नीचे की बहुत तगड़ी सपोर्ट मौजूद है, बहुत तगड़ी सपोर्ट मौजूद है 1870 की है। अगर कहीं वहाँ तक आपको अपनी ट्रेड मैनेज कर सकते हो और किसी भी वजह से 1880-90 की मार्केट भी आती है, जो कि मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, तो अगर वो वहाँ पर भी आती है तो और अगर आप बाइंग नहीं करते और आपको कोई फजूल आदमी वहाँ पर कुछ सेलिंग का कहता है और ये कहता है कि जी हाँ जी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है और 1700 और 1800 की तरफ मार्केट जा रही है, प्लीज़ खुदा का वास्ते मेरी बात याद रखिएगा कि ये रिट्रेसमेंट है, ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। गोल्ड इज स्टिल इन बाइंग। गोल्ड का पिछले मंडे से ट्रेंड चेंज हो गया था आफ्टर द फंडामेंटल न्यूज़, आफ्टर द फंडामेंटल क्लैमिटी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 2040 और 2070 के जो एरियाज़ है वहाँ से दोबारा सेलिंग निकलेगी और अच्छी रिट्रेसमेंट आ सकती है दोबारा वहाँ से, लेकिन द ट्रेंड इज़ स्टिल बुलिश। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 50% अगर इंक्रीज़ नहीं होता तब तो कोई चांस ही नहीं है, तब तो कोई चांस नहीं। और 25 बेस पॉइंट की कहानी हो चुकी है, 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये मार्केट में रहेगा। दूसरा, इकॉनमी के हालात ख़राब होंगे। नैस्डैक जो है वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको अवेल करना है, हिम्मत दिखानी है। देखें, यही चीज़ होती है कि यहाँ पर ऐसे मौक़ों पर हिम्मत दिखाई जाए, जो बंदा हिम्मत दिखाता है वो अच्छा प्रॉफिट बना जाता है। तो बग़ैर जो है वो एफ़र्ट के और बग़ैर रिज़ल्ट के प्रॉफिट्स नहीं है। ये मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कहते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। देखिए, लास्ट वीक को मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी एनालाइज़ कर रहा था कि लास्ट वीक इट वाज समथिंग बियॉन्ड द इमेजिनेशन, के जिस तरीके से हमारे वो नबील भाई उन्होंने भी कहा कि सर जिस तरीके से जब रशिया वॉर थी तो थिंग्स वर बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ द टेक्निकल साइड। तो इसी तरीके से जो लास्ट वीक था दैट वाज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ टेक्निकल साइड। और उन्होंने एक दो बड़े काम के टिप्स बताए, और ख़ासकर जो मैंने गैप अप ओपनिंग का बताया था तो उसको हैंडल करने के लिए बताया, तो मतलब मुझे बड़ा मज़ा आया वो ट्रिक सुन के, वो वाली जो है ना वो गेम सुन के आई रियली इन्जॉयड इट। तो इंशाल्लाह जो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उन्होंने तो उसको काफ़ी समझ लिया और सारा कुछ कर लिया, उनकी तो वजह से मुझे भी एक नई नॉलेज में इजाफा हो गया। बाकी इंशाल्लाह कभी किसी दिन आपको वीडियो में उसका भी जिक्र करेंगे, अगर दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन नज़र आएगी कि हाँ जी कोई गैप अप ओपनिंग होने लगी है मार्केट, या गैप डाउन होने लगी है, कोई इस तरह का सीन होने लगा, तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके जी, ख्याल रखें, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।